हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी इन्फॉर्मेशन में। ब्लैक डेथ प्लेग साल 1347, महीना अक्टूबर, 50 लाख मौतें। यूरोप आम दिनों की तरह ही खुशनुमा था। कुछ लोग सीसली बंदरगाह पर अपने प्रियजनों का इंतजार कर रहे थे। यहाँ कुछ व्यापारिक जहाज लौटकर यूरोप आ रहे थे। परिवार के सदस्य जहाज़ों के बंदरगाह पर एकत्रित हो गए थे, लेकिन उन जहाज़ों से कोई उतरा नहीं। भीड़ में से जब किसी ने हिम्मत कर के जहाज़ के अंदर झांका तो नज़ारा भयानक था। लाशें ही लाशें, लाशों के बीच में नज़र आए अधमरे लोग। उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। दरअसल जहाज़ के कप्तान किसी तरह नाविकों को अपने घर तो ले आए थे, लेकिन वे सब मुर्दा थे। लाशों को दफनाने के लिए ज़मीनें खोदी गई। एक साथ बल्क में दफनाया जा रहा था। इसी बीच एक खबर आई, शहर के कुछ लोग भी बीमार होकर मर गए हैं। वे लोग थे जो जहाज़ से उतरने वालों और अधमरे लोगों की सेवा कर रहे थे। फिर चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। चीख पुकार ये प्लेस था जिसमें 50 लाख मौतें हुई थी। कॉलेरा साल 1820, 1 लाख से ज़्यादा मौतें। इस महामारी ने जापान, फारस की खाड़ी देश समेत भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, अमन, चीन, मॉरिशस और सीरिया में फैल गया था। इससे सिर्फ सबसे ज़्यादा मौतें 1 लाख जावा में ही हुई थी। सबसे ज़्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलिपिनो में हो गई थी। स्पेनिश फ्लू साल 1918, 5 करोड़ मौतें। दुनिया 1918 में प्रथम विश्व युद्ध से उभर रही थी। ठीक उसी वक्त स्पेनिश फ्लू ने अपनी दस्तक दे डाली। प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोग मारे गए, स्पेनिश फ्लू में उससे दुगने लोग मारे गए। इस महामारी में करीबन 5 करोड़ लोगों की मौत हुई। ये मानवीय महामारियों में से सबसे भीषण थी। स्पेनिश फ्लू प्रथम पश्चिमी मोर्चे पर सैनिकों के तंग भीड़ भरे कैंपों में फैलने लगा। विशेष रूप में फ्रांस के साथ लगती सीमाओं पर खाइयों में प्रदूषित वातावरण ने इसको फैलने में मदद की। नवंबर 1918 में जब युद्ध समाप्त हुआ और सैनिक घर लौटने लगे तो वायरस भी उनके साथ लौटने लगा। कि इसी प्रकोप में चलते 5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते आज दुनिया भर में 38 लाख से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, जिनमें से मरने वालों की संख्या 2,65,000 है और 13 लाख ठीक हो चुके हैं। इस वायरस ने को सबसे ज़्यादा परेशान किया है वो है अमेरिका। उसके बाद स्पेन, इटली, यूके, फ्रांस, जर्मनी और यह अभी भी जारी है। ये वायरस चाइना के वुहान शहर से फैलते फैलते आज पूरी दुनिया को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को चीनी वायरस बताते बताते नहीं थक रहे हैं और अब ऐसा लगने लगा है कि आने वाले कुछ समय में अमेरिका चाइना को युद्ध के लिए ललकार सकता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।